हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कैलकुलेशन का अगला टॉपिक स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने का जो नॉर्मल तरीका है वो हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 16 है, अंडर रूट 16 है, तो आप कहते ये हैं कि इसको जो है कि फैक्टराइज करेंगे और इसको दो का पेयर, मतलब इसको किसी भी तरह से दो का पेयर बनाएंगे, मतलब ऐसा नंबर जिसका दो पेयर बन जाए। जैसे एग्जाम्पल समझाएं, यहाँ पे 16 है तो आप इसको लिख सकते हैं ना 4 × 4, ये हो गया। तो 4 × 4 है तो ये 4 का स्क्वायर ही तो हो गया, और ये रूट है तो ये स्क्वायर रूट एक तरह से कट जाता है। आपने कहा पे यहाँ पे 4 आ गया, ऐसे निकालते हैं ना। तो अच्छा, हालाँकि ये ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर और रूट कभी कटता नहीं है, वो हम लोग समझाने के लिए ऐसे कर लेते हैं, लेकिन ऐसे कटता नहीं है, ये तरीका नहीं है मैथ्स का। बाकी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे फैक्टराइज़ेशन करें, ठीक है? क्या कोई ऐसा तरीका है कि अगर वो किसी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है बिना किसी फैक्टराइज़ेशन का? तो हाँ, बिल्कुल भी है। अच्छा देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे मैंने कुछ स्क्वायर लिखे हैं, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे करके मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं। अगर आप इनका यूनिट डिजिट देखिएगा ना, यहाँ 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 6 है, 5 है, 6 है और 9 है, 4 है, 1 है और 0 है, तो आपको यहाँ पे 2 कहीं नहीं दिखेगा, 3 कहीं नहीं दिखेगा, 7 कहीं नहीं दिखेगा और 8 कहीं नहीं दिखने वाला है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी स्क्वायर करते हैं, तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आ सकता है। मान लें एक ऐसा नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ 3, 2, 5, 6, 8 और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया, सॉरी स्क्वायर रूट लगा दिया और मैंने कहा बताइए किसका स्क्वायर है? तो आप इसका आखिरी का डिजिट देखोगे कि आप कहोगे ये तो 8 है, और 8 अगर है तो ये तो स्क्वायर रूट किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 2, 3, 7, 8 लास्ट डिजिट नहीं हो सकता है। बाकी मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे नीचे आपको जो है कि लिखी है, आपको ये याद होना चाहिए। ये याद हो जाता है वैसे भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर किसी का यूनिट डिजिट अगर 1 है, किसी का यूनिट डिजिट अगर 1 है, तो उसका जो है वो को ऐसा नंबर जिसका आखिरी का नंबर जो है, आखिरी का जो डिजिट है वो 1 रहा होगा या 9 रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे 11 का स्क्वायर भी देखेंगे, तो आप यहाँ पे 121 ही पाएँगे। तो आप यहाँ पे भी क्या पा रहे हैं? 1 पा रहे हैं। अच्छा, अगर आप 31 का भी स्क्वायर देखोगे, तो यहाँ होता है 961। तो अगर आखिरी में 1 है, तो यहाँ पे भी 1 ही आ रहा है। ठीक है ना? तो वही चीज़ मैंने कहा कि अगर लास्ट डिजिट अगर 1 है, तो ये पक्का आखिरी डिजिट जो अगर 1 आया, तो ये उसी नंबर का होगा स्क्वायर जिसका आखिरी डिजिट चाहे 9 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है? सेम चीज़ वही भी है, अगर आखिरी डिजिट 4 है, तो चाहे वो ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 2 होगा या 8 होगा, तभी आया है। सेम चीज़ 5 का भी है, और यहाँ पे 4 का, जैसे 4 का स्क्वायर 16 तो आखिरी डिजिट 6 आया, 6 का स्क्वायर 36 तो आखिरी डिजिट 6 आया, है ना? तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। सेम चीज़ उसी तरह है 9, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, तो आप लास्ट का डिजिट अगर 3 है या लास्ट का डिजिट अगर 7 है, तो उसका जब स्क्वायर करोगे तो आखिरी का जो नंबर आएगा, आखिरी का जो डिजिट आएगा वो 9 ही आएगा। ठीक है? ये आपको बस याद होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा आखिर इसको हम लोग डील कैसे करते हैं। आइए, ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1, 2, 2, 5, तो आपको इसका आखिरी डिजिट देखना है, ये है 5, तो आपने यहाँ पे लिख देना है 5, कोई दिक्कत? और यहाँ पे आपको समझना है कि 2 डिजिट खत्म हो चुका है, 25 खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो 12 है, वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है। आपने कहा ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 3 का स्क्वायर 9 कम हो गया, 4 का स्क्वायर 16 ज़्यादा हो गया, तो आपको कम वाला लेना है ना? आपको कम वाला लेना है, तो 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे आ गया 35, तो ये तो राइटली आंसर निकल गया ना। आप खुद देखिए 35 का अगर स्क्वायर करोगे तो ये 1225 ही आएगा। अच्छा, अगर इसमें कम समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ पे और समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे 1 आया है, 1 आया है, तो अगर आखिरी का डिजिट अगर यहाँ पे 1 आया है, तो चाहे उसका आखिरी का जो नंबर होगा उसका आखिरी डिजिट 1 होगा या फिर 9 होगा। तो आपको एक तरफ लिख देना है 1, एक तरफ लिख देना है 9, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ये 2 डिजिट खत्म हो गया। ध्यान से समझिएगा। अब ये जो 15 है, ये देखना किसके स्क्वायर के बीच में आता है। आपने कहा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आपने कहा 16 तो ज़्यादा हो गया, तो फिर हमको 3 का स्क्वायर 9 ही लेना पड़ेगा, यानी 3 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ भी 31 3 लिख देना है और आपको यहाँ भी 31 लिख देना है। अब आपके पास 2 नंबर आ गया, एक नंबर आ गया 31 और एक नंबर आपका आ गया 39। अब इन दोनों में से किसी का ये स्क्वायर है, पता कैसे करें? कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ जो 3 लिखा है ना, इसी 3 का जो अगला नंबर है, 3 4 जा 12, बस इसको इंटू कर देना है और कंपैरिजन करना है कि 12 जो आया है, क्या 12 से जो ये 15 है वो ज़्यादा है कम है? आपने कहा ज़्यादा है तो फिर ये ज़्यादा वाला इसका आंसर होगा, यानी 39 होगा। क्या बताएँ, समझ में आया? फिर से सुनिए। मैंने कहा अगर यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 1 है,
तो आपने कहा कि फिर इसका लास्ट डिजिट अगर 1 है तो फिर ये 1 और या फिर 9, ये ऐसा नंबर से आया होगा जिसके लास्ट में 1 होगा या फिर 9 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 2 नंबर काट देना है। फिर यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे 15 बचा है। अब ये 15 जो बचा है वो किसका स्क्वायर के बीच में होता है? तो आपने कहा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच में होता है। लेना कौन-सा है? कम वाला। तो आपने यहाँ पे 3 वाला ले लिया और यहाँ पे भी 3 वाला ले लिया। तो 2 नंबर आपके पास आ गए, एक आ गया 31, एक आ गया आपका 39। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चाहिए जो नंबर है वो 31 का हो सकता है या फिर 39 का हो सकता है। कैसे पता करें? मैंने कहा कि ये जो 3 है, इसको 3 का जो अगला नंबर है उसको आप लोग इंटू कर लें। 3 4 ज़ा 12 और आप लोग देख लें कि ये जो नंबर 15 है, वो 12 से ज़्यादा है, ये कम है। अगर 12 से ज़्यादा है, तो फिर आपका आंसर ज़्यादा वाला होगा। अगर ये 12 से कम रहता, तो फिर आपका आंसर कम वाला रहता। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? ठीक है, आगे देखिए। इसमें देखिए, अगर यहाँ पे 2304 है, तो आप खुद देखिए यहाँ पे। आप खुद देखिए कि इसका यूनिट डिजिट जो है वो 4 है और यहाँ पे यूनिट डिजिट जो 4 आया है वो किससे आ सकता है? 2 से और 8 से। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 2 और यहाँ पे आपको लिख देना है 8। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसका 2 डिजिट कट जाएगा, ऐसे समझना है आपको। यहाँ पे है 23, 23 है। अब ये देखना कि किसके स्क्वायर के बीच में है। आपने कहा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 तो ले नहीं सकते हैं, तो फिर आपको 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे आपको 4 लिखना पड़ेगा यहाँ पे और आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4। तो आपके पास यहाँ पे 2 नंबर्स आ गए, एक आ गया 42, एक आ गया 48। अब इन दोनों में से किसी एक का ये स्क्वायर है। कैसे पता करेंगे? कुछ नहीं करना, ये जो 4 आपने लिखा है इसी को अगला नंबर से इंटू करना है, यानी 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, ये आ गया कितना? 20। अब कंपैरिजन करना है 20 से कि यहाँ जो 23 है वो 20 से ज़्यादा है कि कम है। आपने कहा 23 जो 20 से ज़्यादा है, तो फिर इसका आंसर जो है वो ज़्यादा वाला होगा, यानी 48 होगा। ठीक है? क्लियर है ना? और देखिए, एक और समझिए। चलें, अच्छा ये तो आप बना ही लोगे। यहाँ देखो थोड़ा-सा बड़ा नंबर देखते हैं, वो आप बना के उसका आंसर जो है वो कमेंट में आप पिन कर देना। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे 4 है, तो फिर से वही चीज़ कि अगर लास्ट में 4 है, तो फिर आपका ये 2 से बना होगा, ये फिर 8 से बना होगा। ये 2 डिजिट आपका कट गया, ठीक है? अब 125 जो है, आपको ये देखना है कि ये किसके-किसके स्क्वायर के बीच में आता है। आपने कहा 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। तो 12 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो आपने कहा तो फिर यहाँ पे 11 ही लेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 11 और यहाँ पे भी आप लिखेंगे 11। अब देखना है यहाँ पे 112 नंबर आ गया और 118 नंबर आ गया। इन दोनों में से किसी एक का ये स्क्वायर है। पहचानेंगे कैसे? आपने जो यहाँ पे 11 लिखा है, सेम नंबर लिख के और इसको अगले नंबर से इंटू कर देना है, तो 11 इंटू 12 132 होता है। अब आपको कंपैरिजन करना है इसी नंबर से कि 132 जो है वो इससे ज़्यादा है कि कम है? आपने कहा 125 जो है वो 132 से कम है। कम है तो अब आंसर जो होगा वो कम वाला होगा, यानी 112 का स्क्वायर ये है। क्लियर है ना? आखिरी सवाल देख लेते हैं। यहाँ 5 है, तो 5 का तो टेंशन ही नहीं क्योंकि 5 के लास्ट में तो 5 ही आता है। ठीक है? 2 डिजिट वैसे ही कट गया। अब यहाँ पे बचा 210, स्क्वायर देखना है कि किसके-किसके बीच में आता है। आपने कहा 13 का स्क्वायर 169, 14 का 196, 15 का 225। तो सर 200 तो 25 तो ज़्यादा हो गया ना, तो फिर ये 14 का होगा, यानी 145, 145 का ये स्क्वायर है। कहाँ नहीं समझ में आया? क्लियर है? तो ये रहा आपका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, जो काफ़ी आसान है। लेकिन अगर नहीं आएगी तो आपको फिर जो है कि इसको फैक्टराइज़ेशन मेथड से करना पड़ेगा, जो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है और वो कहीं न कहीं आपके टाइम को सिर्फ़ किल ही करेगा। तो कैलकुलेशन का मतलब वही है, मैथ्स तो सारे लोग बना लेते हैं। अगर आप देखें तो आपके अगर आप किसी भी क्लास में हैं, तो आपके जो क्लासमेट्स होंगे वो मैथ्स सबका सही भी अगर होगा, लेकिन मैथ्स आपसे भी बन रहा है, मैथ्स आपके क्लासमेट से भी बन रहा है, लेकिन उससे जल्दी बन जा रहा है और आपका लेट से बन जा रहा है। डिफ़रेंस यही है कि तरीके दोनों को आते हैं, लेकिन उन तरीकों को आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। एक बंदा है जो 2 मिनट में सॉल्व कर रहा है, एक बंदा है जो 5 मिनट में सॉल्व कर रहा है, दोनों में बस यही डिफ़रेंस है कि एक का कैलकुलेशन ठीक-ठाक है और दूसरे का कैलकुलेशन थोड़ा वीक है। ठीक है? बाकी बात आपको समझ में आ गई होगी। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए और इसको इम्प्लीमेंट भी करते रहिए, आपको फ़ायदा ही होगा। थैंक यू।